वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दांत में दर्द अक्सर रात के वक्त शुरू हो जाता है। उस वक्त आप हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते, डेंटल क्लिनिक के ऊपर भी नहीं जा सकते। उस वक्त आप क्या करेंगे? मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, उसका इलाज भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुल अंजम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज AS क्लिनिक के यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो मौजू है वो है टूथ पेन, टूथ सेंसिटिविटी, ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। दोस्तों, जब दांत में कोई कैविटी बन जाती है तो उस वक्त वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन बाज़ दफ़ा इतना शदीद हो जाता है कि उसकी रूट तक चला जाता है, यानी जड़ तक चला जाता है। उसकी जो नर्व्स होती हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब कोई ठंडा या गर्म लगता है तो उस वक्त ही तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, या कोई खुराक खाते हैं, कुछ पीते हैं तो उसी वक्त दर्द होना शुरू हो जाता है। मरीज़ दर्द की वजह से तड़पना शुरू कर देता है, इतना शदीद दर्द होता है। दोस्तों, पहले नंबर पे तो आपने देखना है कि कैविटी किधर है। दो दांतों के दरमियान है, या दांत के दरमियान है, या बाहर की साइड है, अंदर की साइड है। बाज़ दफ़ा तो मरीज को पता नहीं लग रहा होता कि कहाँ पर दर्द है। ऊपर वाले जबड़े में है, नीचे वाले जबड़े में है, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों ये ख्याल करना है कि अपनी और बच्चों की रूटीन बनवानी है कि रोज़ाना रात के वक्त या खाने के बाद, हर खाने के बाद आपने बच्चों को मिसवाक का या टूथपेस्ट, टूथब्रश, उससे दांतों को ज़रूर क्लीन करना है। क्योंकि जब ज़र्रात उसके अंदर रहते हैं तो वो गल सड़कर बैक्टीरिया वहाँ पर पैदा होकर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दांत में कैविटी बन जाती है, दांत ख़राब हो जाता है। और उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है जिनमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों में फ्लोराइड ज़्यादा होता है, जो आप इस्तेमाल करेंगे। दांत की पालिश जो होती है, ऊपर क्राउन जो होता है, वो सेहतमंद रहेगा। जब वो सेहतमंद रहता है तो उसके अंदर सब कुछ ही ठीक रहता है। दोस्तों, अगर अचानक आपको शदीद दर्द होना शुरू हो जाए तो हमारी मेडिसिन है प्लाटेंगो मेजर। प्लाटेंगो मेजर वो रख लेनी है घर में लाकर। वो ठंडा पानी ले लें, 1 कप पानी का हो, उसके अंदर अपने 50 कतरे डाल लेने हैं। उसको अच्छी तरह हिला लें, हिलाकर उसके अपने गरगरे करने हैं। पानी 1-2 चम्मच मुंह के अंदर डाल लें, मुंह के अंदर अच्छी तरह उसको घुमाएं, थोड़ी देर के बाद उसको बाहर निकाल दें। इस तरह आपको थोड़ी देर के अंदर ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये भी आपके पास चीज़ नहीं है तो मैं एक आपको बहुत ही अहम चीज़ बताता हूँ। कि आपके किचन में होती है क्लॉव्स, जिसको हम लौंग कहते हैं। ये आपने सिल बटा के अंदर डालकर, या कोई भी चीज़ आपको प्याली मिल जाए, कोई भी चीज़ उस वक्त मिल जाए जो अवेलेबल हो, उसके अंदर डालकर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। पीस कर उसका असल में तेल चाहिए, और ये तेल रखा नहीं जाता, जो कि फरारी होता है। ये खुद ब खुद ही उड़ जाता है, ज़ाया हो जाता है। 2-4 लौंग ले लेने हैं आपने, उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके अगर तो कैविटी है तो उसके अंदर रख लें, नहीं तो आपने मसाज करना। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने इर्द गिर्द उसका मसाज करना शुरू कर देना है। कुछ देर के बाद ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। यह है आपके किचन में आपका इलाज। इसके साथ हमारी मेडिसिन होती है कैमोमिला, दर्द के लिए। अगर दांत का दर्द है तो कैमोमिला 30 आपने लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपने करियाजूट, ये वही क्लोव जो होता है उससे ही बनती है। ये आपने 200 ताकत में लेनी है, और सुबह शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। तीसरी मेडिसिन जो है वो है मैगफास, मैग्नीशिया फास पूरा इसका नाम है। मैगफास इसको कहते हैं। नीम गर्म पानी के साथ आपने 30 ताकत में लेनी है। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इसके इस्तेमाल करें। आपको इंशाल्लाह दांत दर्द से निजात मिल जाएगी, आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, और जो इन्फेक्शन होगा वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कैविटी है वो किसी चीज़ से वो स्पेस पूरा मुकम्मल नहीं होगा, वो आपको उसकी फिलिंग करवानी पड़ेगी डेंटल क्लिनिक के ऊपर जाके। वो आपने करवा लेनी है ताकि दोबारा इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दूसरों की तरह में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।